हेलो गाइस, मैं कविता बघेल। आज मैं आपके लिए जीएस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। दोस्तों, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एसएससी एग्जाम्स में 1/4 पार्ट है हमारे एग्जाम का। दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है ये जीएस, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आज, ये हमारे प्रीवियस एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन है जो उसमें पूछे गए हैं। तो आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। इसमें पूछा गया है कि हमारी संविधान सभा जब बनी तो उस समय पे हमारी संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी। देखो दोस्तों, पहले हम ये देखते हैं कि हमारा संविधान आखिर है क्या। तो सबसे बड़ी बात पहले ये आती है कि जो हमारा संविधान यानी भारत का संविधान है, यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है कि संविधान लिखा किसने है। ठीक है, संविधान किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा है। ठीक है, और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संविधान लिखते टाइम सलाहकार कौन थे। तो जो सलाहकार थे वो थे BN राव। ठीक है, BN राव जी हमारे सलाहकार थे। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने शायद आप किसी को पता भी हो सकता है और किसी को नहीं पता होगा। अगर जिसको नहीं पता तो उसका आंसर है 15। ठीक है, यानी कि हमारी संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी, 15 महिला सदस्य थी। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के जो इसमें सदस्य थी उनके नाम बता देती हूँ। जो 3 महत्वपूर्ण महिलाएं थी वो, जिसमें पहली थी हमारी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जी। दूसरी थी हमारी जो महत्वपूर्ण है वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। और जो तीसरी थी जो इंपॉर्टेंट है वो है विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 3 थी जो इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन जो टोटल महिला सदस्य थी वो थी 15। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल विभाजन के कदम का समर्थन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन की जब बात उठी थी तो किस दल ने समर्थन किया था। तो वो किया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने। ठीक है, ये इस पार्टी ने बंगाल विभाजन में समर्थन किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के जो कदम उठाने वाले थे वो उसका समर्थन किया था। तो अभी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी इस लीग की 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे रहमत चौधरी, रहमत अली। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के आंसर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था। ठीक है, जो प्राचीन था वो सबसे प्राचीन, आप इसमें से सोचिए कि कौन सा हो सकता है। तो ये था हमारा ताम्रलिप्त। ठीक है, ताम्रलिप्त ये सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण बंदरगाह है और ये कहां पर थी, है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। देखिए दोस्तों, रिंग ऑफ फायर जो है वो हमारे प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और ये हमारा सबसे बड़ा महासागर है। अब हम रिंग ऑफ फायर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, रिंग ऑफ फायर ये क्या है, ये बहुत बड़ा है। ये कितना है, इसकी
लंबाई जो है, इसकी लंबाई है 4000 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई है 4000 किलोमीटर। वहीं इसकी चौड़ाई हम्बल चोगवन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, ये भारत राज्य का कहाँ का नृत्य है? थबल चोगवा, ठीक है। तो ये है हमारा, इसका आंसर है, ये है मणिपुर का, ठीक है दोस्तों, ये मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य है। अब ये कब किया जाता है और किसके लिए किया जाता है? ये कृषि उत्सव पे किया जाता है, ठीक है, कृषि के लिए किया जाता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे। और ये कब किया जाता है? ये चंद्रमा की रोशनी में ये वाला डांस किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो डांस है ये चंद्रमा की रोशनी में किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए और आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ भी आए होंगे और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे और क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी जीएस के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। थैंक यू।